ये तिला उल्फत तिला है, यानी कि लज्जत के लिए। ये लज्जत के लिए तिला है, बहुत ही आसान सा तिला है, आप आसानी के साथ इसको बना सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली, ईमान वाली, लंबी ज़िंदगी अता करे। आज आपको एक तिले के बारे में बताता हूँ। ये तिला उल्फत तिला है, यानी कि लज्जत के लिए। ये लज्जत के लिए तिला है, बहुत ही आसान सा तिला है, आप आसानी के साथ इसको बना सकते हैं, मुश्किल नहीं है। वक्त ज़रूरत मुताबिक यानी कि ये इस्तेमाल किया जा सकता है, ज़रूरत के वक्त। इसमें सबसे पहले आपने क्या लेना है, मोलसरी की छाल। मोलसरी एक छाल, और मोलसरी एक दरख्त होता है, उसकी छाल लेनी है आपने, यानी कि मोलसरी के दरख्त के ऊपर जो होती है, जिसको सक कहते हैं, वो आपने ले लेनी। वो ले लें आप, पंसारी की दुकान से आसानी के साथ मिल सकती है मोलसरी की छाल। अगर उससे गोल मिल जाए वो भी बेहतर है, मोलसरी के गोल। अगर वो नहीं मिलते तो आप मोलसरी की छाल ले लें। मोलसरी की छाल आपने ले लेनी है, 1 तोला आप मोलसरी की छाल ले लें। मोलसरी की छाल आप 1 तोला लेकर उसको पानी के अंदर भिगो के रख देना है। तकरीबन 3 दिन तक आपने भिगो के रखना, 3 दिन तक। 1 तोला अगर मोलसरी की छाल है, 5 तोला आपने पानी ले लेना, उसके अंदर आपने भिगो के इसको रख देना। कमरे में रख दें, छाँव में, जहाँ पे मर्ज़ी आप रख दें, लेकिन धूप में नहीं रखना उसको, बरांडे में रख दें। उसके बाद आपने क्या करना, वो जो पानी होगा मोलसरी के छाल, उसके अंदर से आपने निकाल देनी है। वो पानी ले लेना उसका, मोलसरी का जो पानी बचेगा वो पानी आपने, फिर उसको आपने पकाना है। आपने इतना पकाना है कि पीछे सिर्फ 1 तोला मोलसरी का जो पानी होता है, जो जिसके अंदर भिगो के रखनी है आपने, वो 1 तोला पीछे रह जाए। फिर आपने क्या करना, उसके अंदर आपने कुछ अतर डालने हैं, अतरियात आपने डालने हैं। बस आपने वो चीज़ें डालने हैं, वो आसानी के साथ आप को मिल सकते हैं खुशबू वाली दुकान से। खुशबू वाली जो दुकानें होती हैं वहाँ से आप मिल सकते हैं, ले लें उसको। उसमें सबसे पहले आपने लेना अतरे हिना। अतरे हिना, हिना कहते हैं मेहंदी के अतर को। मेहंदी का अतर आपने ले लेना, वो भी आप 1 तोला ले लें। उसके बाद आ जाए तो आपने 1 तोला अतर गुलाब लेना है। अतर गुलाब जो होता है वो बिल्कुल ओरिजिनल हो, अतर गुलाब बिल्कुल ओरिजिनल हो। 1 2 3 तकरीबन 4-5 किस्म के अतर आ रहे हैं गुलाब के, वो आपने 1 नंबर वाला जो अतर होगा ना, वो आपने ले लेना है। ठीक हो गया। मोलसरी के छाल का जो पानी होगा वो, और गुलाब का अतर, ये दोनों मिक्स कर लें। इसके बाद आ जाए हिना का अतर, मैंने बताया था, वो भी आपने 1 तोला लेना। उसके बाद 1 तोला बेर बोटी ले लें। बेर बोटी 1 तोला ले लें। अगर वो ताज़ा मिल जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। ताज़ा से मुराद के जो तकरीबन ज़्यादा उसके अंदर वो डालते हो, जो दवाई वगैरह डाल देते हो उसको ख़त्म करने के लिए, वो ताज़ा मिल जाए, ज़्यादा भीगी हुई ना हो, वो आपने ले लेनी है 1 तोला। फिर आपने उस 3 जो चीज़ें आपको मैंने बताई हैं, उसके अंदर ये जो बेर बोटी है उसको अच्छे तरीके के साथ उसके अंदर रगड़ाई करनी है। इतनी रगड़ाई करनी है कि बिल्कुल मुलायम हो जाए। बिल्कुल जब मुलायम हो जाएगा, फिर कोशिश करें कि आप खरातीन आप ले लें। खरातीन को अलहदा किसी चीज़ के अंदर अच्छे तरीके के साथ रगड़ लें। जो खरातीन होगा, खरातीन आपने उसको ले लेना है किसी पानी में, या कोई अतर लेने, उसके अंदर इसको अच्छे तरीके के साथ इसकी भी रगड़ाई कर लें। या इसका अरग निकाल लें, अरग इस तरह निकालना है, या ऐसे करें, उसको पानी के अंदर डाल के उसको उबाला दें, अच्छे तरीके के साथ पकाएं। उसके अंदर तकरीबन कोई 10 तोले पानी उसके अंदर डाल लें। ऐसे इतना पकाओ कि सिर्फ 1 तोला पानी रह जाए, वो 1 तोला उस अतरियात के अंदर आपने डाल लेना है। फिर आपने इन सब चीज़ों को इकट्ठा कर लेना। इकट्ठा करने के बाद आपने क्या करना है, उसको एक शीशी के अंदर बंद करके आपने रख देना। तकरीबन 6 से 7 दिन तक आप कोशिश करें उसको धूप में रखें। धूप में रखने के बाद फिर आप उसको एक साइड पे रख दें, और वक्त के मुताबिक आप इसकी मालिश करें। मालिश करने के बाद आप मुबाशरत कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये शादीशुदा हजरात के लिए है,
اور یہ بہت ہی اہم نسخہ ہے. اس کے علاوہ یہ صرف لذت کے لیے ہے، لذت کے لیے، اور اس کا کوئی معنی نہیں رکھتا. یہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ ہم بہت جلد حاضر ہوں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.